नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB 9। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। बाढ़ की तमाम खबरों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। काम कराकर बाढ़ अनुमंडल के रैली गांव के मजदूरों को नहीं दिया उनकी मजदूरी और भगा दिया गांव। बाढ़ अनुमंडल के रैली गांव के करीब 7-8 लोग समस्तीपुर जिला के भीठान के कुआं गांव में ईंट भट्टे पर काम करने के लिए गए थे, लेकिन ईंट भट्टा का मालिक उनसे काम कराकर मजदूरी देने से अब इनकार कर रहा है। रैली गांव की गायत्री देवी ने बताया कि जब हम लोग काम करने के लिए वहां गए तो ईंट भट्टे का मालिक सुरेंद्र यादव ने कहा कि तुम लोग कमाओ, हफ्ते या 15 दिन में मजदूरी का पैसा दे दिया जाएगा। शुरुआती दौर में 1-2 सप्ताह पैसा भी दिया और खाना खुराकी भी ठीक दिया, लेकिन फिर बाद में हफ्ता 15 दिन में पैसा मांगने पर मालिक ने बोला कि तुम लोग पैसे का चिंता मत करो, एक ही बार दे देंगे, तुम लोग काम करो। फिर काम करते करते जब 3 महीने बीत गए तो मालिक पैसा देने से इनकार कर रहा है, न तो मजदूरी दिया न ही कमीशन। सुरेंद्र यादव मजदूरों को डंडे से मारता पीटता भी था, जिसके डर से हम लोग वहां काम करना नहीं चाहते थे। समस्या यही है कि बोला मालिक कि आओ कमाओ, आप लोग का पैसा कमाते जाइएगा, सप्ताह हम दे ले जाएंगे। तो हम लोग गए कमाने लगे। 1-2 हफ्ता सही पैसा दिया, खर खुराकी भी सही दिया, जरामन भी सही दिया। उसका बाद हम लोग का पैसा जमा हो गया। तो हम लोग सोचे कि अब हमको पैसा जमा है तो कोई काम है तो हम लेंगे ना। नकदी मांग रहे थे, नकदी नहीं देने। नकदी पैसा रखने लगे, तब मांगे पैसा, तब बोला कि नहीं जे अभी और कमाओ तब देंगे, आप लोग एक बार लीजिएगा पैसा के लिए काहे टेंशन कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई मालिक है, इतना बड़का आदमी है तो बोल रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। तो नहीं बोले, 1-2 हफ्ता कमाए, 2-3 महीना कमाए, फिर पैसा मांगने लगे तो देने में इनकार कर रहे हैं। कहाँ काम करते थे? बिठान। काम बेगूस कौन जिला में? समस्तीपुर। बिठान में? हाँ, बिठान में। और तो क्या कुआं चीज जगह है? क्या नाम है? कुआं जगह, कुआं। गाँव का नाम। क्या चीज में काम करते थे? क्या ईटा पारते थे हम लोग। ईटा पारते थे? हाँ, तो यहाँ से कहाँ बाढ़ से गए थे? बाहर से गए थे। कितने लोग गए थे साथ में आप? 7-8 आदमी हैं, मतलब जो जोड़ा तो सब आदमी का रख लिया? सब आदमी का रख लिया। कितना रख लिया? लगभग 36 हजार सबको निकल रहा है पैसा। तो पैसा देने से इनकार कर दिया? देने से इनकार कर रहा है, 1 रुपया भी नहीं दिया। और बोला कि एगो और वहीं पर मांझी कमा रहा था, उसको मार दिया गन्ना तोड़ के। तो हम लोग का डर हो गया भाई कि मालिक मारता है, डेंगाता है लेबर को, तो हम लोग अपना पैसा ले लेंगे मांग कर, उसके बाद हम लोग मन होगा तो कमाएंगे, नहीं होगा तो जाएंगे। लेकिन पैसा देने से इनकार कर दिया। कमीशन उमीशन कुछ भी नहीं दिया, जरना रख लिया। बोला कि नहीं देंगे, पैसा कमाना है कमाओ, नहीं कमाना है जाओ, तुम ही लोग कानून जानता है। ऐसे उसे बहुत तरह के बात बोलने लगा, तो हम लोग डर गए, अपना चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गायत्री देवी नाम है। ये भी मजदूर आप ही के थ्रू गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? कहाँ पर नाम? बिठान गया था, 55 भट्टा। सुरेंद्र यादव मुखिया जी हैं, उन्हीं का भट्टा। गाँव का क्या नाम है? क्या? कुआं गाँव। ईट भट्टा में आप ही भेजे थे जी। तो क्या हुआ जो पैसा फंस गया? मालिक कहना था कि सब पथाई करेगा, वो लोग को 15 या हफ्ता में हम पैसा जितना पाथा तो रुपया दे देंगे लेबर को। सब पाथा भी, काम भी किया, 1-2 हफ्ता दिया भी पैसा सही ढंग से। ये सब लेबर जानवे करते हैं, थोड़ा पढ़ल कम है, इस सब पैसा काट के आदमी पर 36 हजार रुपया हो गया है। जो लिए 8 फरमा से 10 फरमा है हमारा, उसका पैसा रोक लिया। उसके बाद लेबर का जलामन बंद कर दिया, खुराकी बंद कर दिया, भेज दिया। कहा जाओ पैसा नहीं, जो करना है जो कर लो। हाँ, बोला हमारा भट्टा बंद हुआ, हम पैसा नहीं देंगे। तो आप नहीं मांगे पैसा जाके? हम पैसा ही मांगे, वीडियो भी बनाए हैं, रिकॉर्डिंग भी की, उसका आवाज़ के सब प्रूफ भेज दिए हैं। और कभी आप लिखित शिकायत थाना को नहीं दिए हैं? लिखित शिकायत को वहाँ दे दिए हैं, बिठान में दिए हैं जी। तो बिठान दे रहे, बाढ़ में भी देंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बाढ़ थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मंगलवार को बाढ़ थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट तथा SC/ST एक्ट केस में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अग्रतर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद सदन बताया जाता है कि 27 वर्षीय मोहम्मद सदन पर 12 वर्षीय एक दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। इसके खिलाफ अगस्त 2022 में बाढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। उसी समय से बाढ़ पुलिस को उसकी तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर SI साधना कुमारी के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से उसके आवास गुलाब बाग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाढ़ अनुमंडल के भदौर तथा अललपुर गांव के बीच सड़क दुर्घटना में एक युवक की गई जान।
बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदौर और अललपुर गांव के बीच ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे एक युवक हेमंत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि हेमंत कुमार बथाई गांव का रहने वाला था। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल लाई। पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना 8 बजे रात में ही हो गई थी, परंतु पुलिस को लगभग 1 बजे रात को पता चला। बाढ़ थाना क्षेत्र के सादिकपुर में प्लॉट पर धारा 144 होने के बाद भी जबरन की जा रही है खेती। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव का है, जहां एक 9 कट्ठे के प्लॉट पर जितेंद्र कुमार सिंह के प्रशासन से शिकायत करने के बाद धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लगाने के बाद भी प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए तथा दबंगई से जबरन उस भूमि पर खेती की जा रही है। जितेंद्र कुमार ने ऐसा आरोप गांव के ही मुरारी सिंह तथा मंटू सिंह पर लगाया है। जितेंद्र ने बताया कि 3 महीने पहले मेरे द्वारा इस संबंध में थाने में केस किया गया था। केस करने के बाद थाना से पुलिस के द्वारा मना भी किया गया था कि इस पर खेती नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी खेती की जा रही है। जब हम रोकने का प्रयास करते हैं तो हमें मारने पीटने का बात करता है। इसलिए पुनः थाना प्रभारी से मिलने आए थे, लेकिन थाना प्रभारी से फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई है। यह भूमि विवाद लगभग 2 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका निदान नहीं निकाला जा सका है। क्या मैटर है? मैटर है कि मेरा एक प्लॉट है जो कि 9 कट्ठा का प्लॉट है, जिसमें मेरा 4.5 कट्ठा हिस्सेदारी होता है। और उसमें क्या है कि मैंने 144 लगाया, क्योंकि मेरे जो हमारे जो पारिवारिक है गोतिया जो है वो ज़बरदस्ती कब्जा करके उस पर वो खेती कर रहे हैं। हमसे छीन के वो बोलते हैं कि आपके परबाबा यहाँ बेच दिया, वहाँ बेच दिया। वो मौखिक बोल रहे हैं। कौन जगह पर है ज़मीन? ये सादिकपुर में है सर, वो खेत का ज़मीन है। और मैंने इस पर रोक लगाया तो मारपीट पे उतारू हो जाना चाहता है, बोलता मार देंगे पीट देंगे। उसके लेके मैंने उस पर 144 लगाया है। और 3-4 डेट हुआ है। पुलिस भी 16 तारीख के संडे के डेट में गया। विपक्ष पार्टी को समझाया था, मुरारी सिंह और मंटू सिंह को, कि इस पर खेती नहीं करना है, फिर भी जबरन वो फिर खेती कर रहा है। आज के डेट में वो फिर पानी पटा रहा है, खाद दे रहा है, सारा चीज़ कर रहा है। मैं अपने हिस्से के लिए जाता हूँ कि मुझे भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा भी ज़मीन है। मुझे वो बालगेनिंग करके भगा देता है, डांट डपट के लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, पिताजी का नाम करण सिंह, सादिकपुर का रहने वाला। विवाद कब से चल रहा है? विवाद ये चल रहा है सर, कम से कम 2 साल से चल रहा है। ये केस मैंने किया है, ये 3 महीने पहले किया है। तो कार्रवाई हुई है, वही कार्रवाई 144 लगा। पुलिस भी दिया, 144 अभी लगा हुआ, लेकिन फिर भी जबरन हाँ, डेट वैलिड टाइमिंग भी है उसका 44 का, जबरन वो कर रहा है। जबकि वो पुलिस प्रशासन यहाँ से गया था, जिसके कारण सर मैं भी थाना में आया इस विवाद को लेके कि इसके पहले हमारे थाना से पुलिस गए थे, रोक लगाएं, लेकिन रोका नहीं है। फिर मैं दोबारा आज थाने आया हूँ। ओडी में एक साहब थे थाना प्रभारी की जगह पे, तो वो बोले हैं कि अभी थाना प्रभारी साहब नहीं है, कल सुबह आके मिल के अपना काम करवाइए। बाढ़ के प्रखंड कार्यालय के पास शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षक बहाली की नई नियमावली के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। बाढ़ के प्रखंड कार्यालय के पास शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षक बहाली की नई नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया तथा शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। विदित हो कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नई नियमावली के तहत बदलाव किए गए हैं। नियोजन इकाई को समाप्त कर अब शिक्षक बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें टीएटी तथा सीटेट पास एवं ट्रेंड व्यक्ति ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले से टेट पास शिक्षक अभ्यर्थी एवं वर्तमान में नियोजित शिक्षकों के द्वारा इस प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है, जबकि अब बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और फाइल बीपीएससी को बढ़ा दिया गया है। यदि आप पहले से इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कर इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दें। इस न्यूज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। नमस्कार।